आज हमने टॉपिक लिया है नाइट्रोजन साइकिल। तो हवा में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है, तो नाइट्रोजन जो गैस होती है, तो वो जो गैस जो है, तो वो प्लांट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। तो उस नाइट्रोजन को क्या होता है, तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हो जाता है, तो इसके तभी जाके ये प्लांट उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है, वो हमारा जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसका बहुत मेजर इम्पोर्टेंट है। यानी कि विदाउट नाइट्रोजन का कंपाउंड आपका जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड वो बन नहीं पाएगा, और अगर वो बन नहीं पाएगा तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वैसे ही जो नाइट्रोजन जो होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरली हो सकता है। तो नेचुरली कैसे हो जाएगा, जब भी मान लीजिए थंडरिंग हो रहा है, तो थंडरिंग से क्या हो जाता है कि बहुत सारा एनर्जी निकल जाता है, और जिसमें जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाता है। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड उसका टूटने के बाद वो एक तो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, या अदरवाइज उसको या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह अलग अलग फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो एनिमल जो है, तो एनिमल जो भी एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन से क्या निकलता है, NH3 निकलता है, अमोनिया निकलता है। और वही अमोनिया में वापस रिडक्शन होके उसका अमोनियम बन जाता है, और उस अमोनियम का आगे जाके नाइट्राइट बन जाता है, या नाइट्राइट बन सकता है, और उसमें ही फर्दर प्रोसेस होके वो नाइट्रेट भी बन सकता है। तो ये सब कौन करता है, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं। और ये अमोनिफिकेशन यानी कि क्या है, जो है अमोनिया जो है, तो अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनियम, तो इसको अमोनिफिकेशन कह सकते हैं। और जो भी आगे जाके मान लीजिए जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, तो डेड होने के बाद क्या हो जाता है कि ये जो एक से जो भी नाइट्रेट है या नाइट्रेट है या अमोनिया है, तो ये वापिस क्या किया जाता है कि जो नाइट्रोजन गैस है इसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको ही हम डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल ये हमने टॉपिक लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के हमने रेफरेंस से लिया है। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, तो नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए हमें एक एग्ज़ैक्टली क्या है, तो थंडरिंग चाहिए, यानी कि लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद नाइट्रोजन हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र और मैन्योर में भी यूज़ किया जाता है। इवन हमारे जो प्लांट है, तो प्लांट नीड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड ये जो प्रोसेस है, फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहता है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, तो एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है, तो अलग-अलग वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो सर्कुलेट होता है बिटवीन एटमॉस्फियर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस साइकिल को ही क्या कहेंगे, नाइट्रोजन नहीं सर्कुलेट होता है, बट एग्जैक्टली नाइट्रोजन के अलग-अलग कंपाउंड जो है, तो वो नाइट्रोजन अलग-अलग फॉर्म ऑफ कंपाउंड में सर्कुलेट होता रहता है। तो अगर नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा, तो लाइफ जो है अर्थ पे, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो नाइट्रोजन जो है, तो वो बहुत बड़ा क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्दी इकोसिस्टम एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अगर नाइट्रोजन में मान लीजिए इम्बैलेंस हो गया साइकिल में, तो ये इकोसिस्टम को ही डैमेज करेगा, और एनवायरमेंटल चैलेंज भी ये करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। तो ये नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो भी हवा का जो भी नाइट्रोजन है, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, यानी NH3 में। और ये करते कौन है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या अदर कुछ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो करते हैं। वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ प्लांट भी हो सकता है। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अमोनिया। और नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो भी अमोनिया है, तो अमोनिया जो जो है फर्दर जाके नाइट्राइट यानी NO2 माइनस, या नाइट्रेट यानी NO3 माइनस, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो इसमें कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड, ये अमोनिया कह सकते हैं या अमोनियम कह सकते हैं। तो ये नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। वो ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट इज द यानी कि NO3 माइनस जो फॉर्म है, वो नाइट्रोजन का जो फॉर्म है, वो इजीली एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट्स। तो उसके बाद जो प्रोसेस है एसिमिलेशन, जो प्लांट ने जो भी नाइट्रेट लिया है, तो वो एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एब्ज़ॉर्ब किया जाता है टिश्यू द्वारा। और टिश्यू उससे क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं, अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि हम इसको प्रोटीन कह सकते हैं, या न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं मेजरली। तो एनिमल जो है, तो उनका नाइट्रोजन क्या करते हैं, एनिमल के पास वो नाइट्रोजन कैसे आता है, जैसे ही एनिमल प्लांट को खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो उनके पास वो नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो ट्रांसफर होता रहता है।
फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो प्लांट या एनिमल अगर डेड है या कोई एक्सक्रीशन उनका होता है, तो वो डिकम्पोज़ हो जाता है, तो वो डिकम्पोज़र्स कौन है, बैक्टीरिया या फंगस है। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, एंड ये जो ब्रेक डाउन किया है, जो भी एनिमल के जो भी एनिमल हो या प्लांट हो, तो ऑर्गेनिक मैटर को अगर उन्होंने जो डिकम्पोज़ किया, तो वो क्या करते हैं, तो ये बैक्टीरिया और फंगस अमोनिया को वापिस रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फियर में या सॉइल में। डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एक्सेस नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, तो वो क्या किए जाते हैं, वो कन्वर्ट किए जाते हैं वापिस नाइट्रोजन गैस में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, और वो जैसे रिलीज़ हो जाता है, तो ये साइकिल क्या हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाता है कि यानी कि नाइट्रोजन हमने कहाँ से पहले सबसे शुरुआत में ऑब्ज़र्व किया था, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से किया था, और वापिस यही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रोजन साइकिल के जो प्रोसेस है, उसमें इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन लेवल है, वो इंक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल में डिसरप्शन प्रोड्यूस हो सकता है। तो नाइट अगर एक्सेस अगर नाइट्रोजन है, तो उससे एसिड रेन भी हो सकती है, जैसे नाइट्रस एसिड है, HNO2 या नाइट्रिक एसिड है, HNO3, तो इससे एसिड रेन भी हो सकती है। और यूट्रोफिकेशन में क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है, यानी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो भी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, तो वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, अगर वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ हो जाएँगे, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा वाटर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट रिच होने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा अलगी का, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर बॉडीज़ के जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, तो उनकी डेथ हो सकती है, बिकॉज़ जो भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन विल बी मेजरली यूटिलाइज्ड बाय अदर अलगी, और तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो है वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, तो उनकी डेथ हो सकती है। दिस इज़ डेट्रिमेंटल टू द अदर ऑर्गेनिज़्म इन द वाटर बॉडीज़। तो ओज़ोन जो डिप्लीशन है, तो ये भी हो सकता है, जो कुछ नाइट्रस जो कंपाउंड है, जैसे N2O, तो N2O क्या करता है, तो N2O जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस करता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.